नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर मुकेश नौटियाल पर। तो कल के न्यूज़पेपर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग है उसकी मंजूरी है। पहले कोई भी जो नियमावली है कार्मिक के पास जाती है तो उसकी मंजूरी मिली है। अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। तो अब बच्चों या जो कैंडिडेट हैं उनके मन में इस न्यूज़ के बाद काफ़ी ईगरनेस है या उत्सुकता है कि सर क्या होगा। तो मेरे भी जो YouTube चैनल पर कई मेरे साथ जुड़े हैं बच्चे, तो व्हाट्सएप या मेरे टेलीग्राम पर, तो ये बात बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है कि क्या मेंस परीक्षा सीधे ही हो जाएगी सब्जेक्टिव, या पहले स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, या ये जो भर्ती प्रक्रिया आ रखी है कौन सी जो अभी लेक्चरर के पद आए थे उसका क्या होगा, जिसका अभी अप्रैल में टेंटेटिव स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की डेट भी आयोग ने निर्धारित कर दी है। तो सारे पॉइंट्स पर लॉजिकल वाइज पॉइंट वाइज कि किस कंडीशन में क्या हो सकता है, तो वो सारे सॉल्यूशंस पर मैं आपसे बात करूँगा और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। यानी मैं आपको ऐसे नहीं कि कोई भी बात बस ये व्यूज़ के लिए कि हाँ ठीक है ऐसा नहीं, आपको लॉजिकली मैं जवाब दूंगा इन चीज़ों के पॉइंट्स के। आप वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि क्या क्या इसमें संभावनाएं हो सकती है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये लोक सेवा आयोग हरिद्वार ने जो विज्ञापन निकाला था, ये निकाला था 18 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, 18 अक्टूबर 2024 को ये विज्ञापन आया था और इसकी लास्ट डेट थी मेरे ख्याल से 7 नवंबर। तो अभी आप लोगों को पता है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि किसी एग्ज़ाम के बीच में आप प्रक्रिया के अंदर बदलाव नहीं कर सकते। पहली बात, पहला पॉइंट ये है इसमें, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन अभी आया था। लेकिन अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो होता है वो पिछले साल तक, इससे पहले जो आया था एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई छात्रों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगी तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम लेंगे। वो भी एक फैक्ट हो सकता है ना कि अगर वैसा कहीं लिखा है विज्ञापन में कि छात्रों की संख्या अगर ज़्यादा है या कम है तो हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराएंगे। यानी स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को ऑप्शनली रखा जाता था कि हाँ अगर मान लो आप किसी पद के अगेंस्ट बहुत कम आ रहे हैं तो फिर जब नौकरी तो सब्जेक्टिव से देनी है ना उन्होंने, तो भाई अगर कम आवेदन आते हैं तो सीधा सब्जेक्टिव ही करा दो। यानी वो भी नियमावली में एक क्लॉज रहता है। तो क्योंकि हम पूरी नियमावली को तो पढ़ते नहीं है तो उसके आधार पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस यहाँ पर से कह के, और ऐसा नहीं होगा। हम कोर्ट में जो चैलेंज होती है वो नियमावली चैलेंज होती है, ये मैं बता दूं आप लोगों को। तो उसके पॉइंट्स आपको पहले जानने जरूरी हैं। तो अगर नियमावली में ऐसा लिखा है कि भाई कैंडिडेट ज़्यादा हो या कम हो तब हम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम कराएंगे, तो अगर सरकार चाहे तो नहीं चाहती कि नहीं कराते हम स्क्रीनिंग, हम सीधा मेंस कराते हैं, तो वो भी एक ऑप्शन गवर्नमेंट के पास रहता है। अब इसका पॉइंट 11 देखो जरा, इसका पॉइंट 11 देखोगे जो लेक्चरर का फॉर्म आया था, स्क्रीनिंग परीक्षा विषयवार लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम आहर अंकों का उल्लंघन परिशिष्ट 3 पर उपलब्ध है। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल आहकारी प्रवृत्ति यानी केवल क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग इन नेचर। तो क्वालिफाइंग इन नेचर का मतलब होता है कि सिर्फ जो क्वालिफाई कर गया उसको मेंस में बिठाना चाहिए, फिर उसकी मेरिट ना बनाओ। अरे उसकी मेरिट मत बनाओ ना, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि मेरिट बनाई क्वालिफाइंग की भी। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है आपकी बार कि अगर उन्होंने सब्जेक्टिव के लिए चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव में पिछली बार प्रॉब्लम क्या आया था आप लोगों को, ये प्रॉब्लम क्यों आया, ये आपने मैथ्स का देखा होगा 35 पोस्ट आई थी, 29 खाली रही थी आई थिंक, अगर मैं श्योर जितना मेरे को पता है। और मेरे ख्याल से 5 या 6 बच्चे निकले थे सिर्फ ना, 6 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। किसमें, जो मेंस है मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं ना, 40% ओबीसी और जनरल को, और वो जो मिनिमम मतलब अगर 200 नंबर का पेपर होगा तो आपको कम से कम 80 नंबर लाने ही ले, तो उतने भी नहीं ला पाए बच्चे, मतलब समझ रहे हो, 6 बच्चे ला पाए थे जो क्वालिफाइंग था, स्टैंडर्ड दे रखा। तो इसीलिए तो ये मुद्दा उठा कि भाई आप सब्जेक्ट कराओ। क्यों, क्योंकि और ये आपको इसमें मेंशन भी है। अब आप देखो जरा, यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि अगर आप इस लाइन को पढ़ोगे कि उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियम संशोधन को कार्मिक की मंजूरी, इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी।
शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता पद के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, लेकिन देखने में आया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं और जो सब्जेक्ट के जानकार हैं वो पीछे रह जाते हैं। जो सब्जेक्ट के जानकार हैं वो क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। ये भी एक मुद्दा है। तो उस मुद्दे से बचने के लिए भी ये किया जा रहा है। लेकिन अभी इसको कहाँ आना है, कैबिनेट में आना है। प्रस्ताव को कहाँ आना है, आपको अगर पता होगा तो प्रस्ताव को कहाँ आना है, अभी कैबिनेट में आएगा। प्रस्ताव जो है ये आपका कैबिनेट में आएगा। कैबिनेट में जब कैबिनेट इसको पास कर देगी तब ये फाइनल हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि विधायिका जो हमारा कैबिनेट है उसके पास काफ़ी पावर होती है। तो अब अगर जनवरी लास्ट तक, या क्योंकि अभी तो निकाय चुनाव है तो जनवरी के बाद ही होगा ये जो भी होगा, तो अगर आ गया कैबिनेट में तो आपको क्या हो सकता है कि आपको मेन सब्जेक्ट का पेपर ही देना पड़ सकता है। तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप मेरे चैनल में देखेंगे तो मैं मैथमेटिक्स की तैयारी कराता हूँ, और अगर लेक्चरर वाली प्लेलिस्ट को आप देखें तो उसमें आपको लेक्चरर का सारा सिलेबस मिल जाएगा। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की लाइव क्लासेस चलती हैं आजकल 7:30 से 8:30 बजे तक, उसमें भी आप देख सकते हैं। उसमें भी कई सेक्शन लेक्चरर के भी हैं तो वो भी कवर हो रहे हैं। तो अगर आप, तो मैं आपको सजेस्ट ये भी करूँगा, एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप लोग, अभी कई बच्चे सिर्फ स्क्रीनिंग पर ही पूरा फोकस कर रखा है, तो मैं आपको बता दूं आप दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली पढ़ो। जब से ये न्यूज़ आई है आप दोनों को साथ साथ पढ़िए। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्टिव है वो ऐसा होगा भी नहीं आपका कि अप्रैल में आपके जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा फिर 2-3 महीने बाद वो आपका मेंस करा देते हैं, तो होता नहीं है। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सिलेबस आपने देखा होगा, चाहे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर सब्जेक्ट जो भी हैं, तो उनका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, वाइड है। तो मतलब आप स्क्रीनिंग क्वालिफाई कर भी लोगे, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए तो आपको एक वेल प्रिपरेशन चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे समूह गा के पेपरों की बहुत तैयारी करते हैं तो उनका जीके, स्क्रीन ये तो अच्छा हो जाता है, लेकिन वो अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो मेरा तो पर्सनल आप लोगों को ये सजेशन है कि आप लोग दोनों को साइमल्टेनियसली साथ साथ पढ़िए। कि अगर चलो कोई बात नहीं, स्क्रीनिंग तो क्या है, क्वालिफाइंग लिखा है वैसे, क्योंकि अगर ये बात हो जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ज़्यादा लोगों को मौका देंगे फिर उसमें, किसमें, मेंस के। क्योंकि ये मुद्दा रहा है, पिछली बार की परीक्षा में ये मुद्दा आया था कि मैथ्स में विशेषकर, क्योंकि मैथ्स में निकाले भी उन्होंने एक पोस्ट के अगेंस्ट कमी थे, 3 या 4, हिंदी में 6-7 निकाल दिए थे, पता नहीं कुछ अलग अलग करा था। तो उसके लिए भी बचने के लिए एक अच्छा कारगर उपाय हो सकता है। बाकी तो अभी कैबिनेट पर डिपेंड करेगा कि कैबिनेट इसमें क्या डिसीजन लेती है। अगर कैबिनेट ने कहा कि नहीं जी वैसे ही पैटर्न ठीक है तो वही चलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कैबिनेट तभी आता है, कार्मिक तभी करता है जब कैबिनेट ने ही कहा होता है कि भाई आप ये करिए, हम इसको पास करेंगे। और लोग गए भी थे, बच्चे भी गए थे जो स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने के लिए गए भी थे। और रविंद्र जुगलान जी जो हैं भाजपा के नेता हैं और राज्य आंदोलनकारी भी हैं, तो उन्होंने भी इस मुद्दे पर बात करी थी कि हाँ ये होना चाहिए। लेकिन बस एक ही पक्ष इसमें ये भी है कि कोर्ट में भी वो वाला जो प्रकरण है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रक्रिया के बीच में बदलाव ना हो, लेकिन मैंने उसके लिए कहा उसकी तोड़ नियमावली में ये हो सकती है कि अगर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड रखा होगा उन्होंने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को, तो तब वो वहाँ से भी बच जाएगा। क्लियर है ना, वो कोर्ट से भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो वो तो देखने वाली बात है, पूरी नियमावली को पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैथ्स की तैयारी करनी है, मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट की भी, तो मेरे चैनल में है लेक्चरर मैथमेटिक्स वाली प्लेलिस्ट, उसमें आप सारा सिलेबस मैंने करवा रखा है, आप उसके साथ जुड़िए, देखिए। और अगर आप बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव बैचेस को, तो वो चल रहे हैं। पेड क्लासेस भी चल रही है और फ्री क्लासेस भी चल रही है। 7:30 से 8:30 फ्री और 9 से 10 पेड क्लास चलती है, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए मेरा जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो मैंने कई बार दे भी रखा है, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए तो 98975443 और 79 ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो ये मेरा जो अनुमान था कि ऐसा हो सकता है, तो मैंने आपके सामने सारी कंडीशन रख दी, यानी 3 कंडीशनें विशेषकर मैंने बताई। पहली कंडीशन कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि भाई बीच में बदलाव नहीं हो सकता, और ये कब आया था ये मैंने बता दिया। दूसरा कि अगर नियमावली में ये पॉइंट कहीं पर लिखा होगा कि
छात्र संख्या के हिसाब से, अगर मतलब कि कम है तो हम डायरेक्ट क्या करा सकते हैं, मेंस करा सकते हैं। तो वो अब काम ज़्यादा डिफाइन नहीं होता ना, आपको पता है वो सेट ही नहीं है जब तक नंबर ना लिखा हो कि भाई एक सब्जेक्ट में एक पोस्ट के अगेन 8 से ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो जो क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा। ऐसा अगर वर्ड उसमें लिखा होगा तो तब तो स्क्रीनिंग, तब तो अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा फॉर्म आ रखे हैं तो वहाँ स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं लिखा है और सिर्फ लिखा है कि छात्रों की संख्या के आधार पर, तो तब वो पॉइंट, वो सब चीज़ें, क्योंकि ये कैबिनेट, इसीलिए मैंने कहा नियमावली जब बनाई जाती है तो अधिकारी सब चीज़ों का, पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का ना। और शायद तभी ये चीज़ें आ भी रही हैं एग्जिस्टेंस में, नहीं तो ऐसा बीच में तो कोई नहीं भेजता इसको कि प्रवक्ता संशोधन अभ्यर्थियों की नहीं होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, ऐसा बीच में इसके बाद कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। लेकिन न्यूज़पेपर वाले भी कुछ मसाला लगा के छाप देते हैं। तो आप लोग, इसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप लोग क्या करो, आप दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली पढ़ो, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरा पहले भी सजेशन रहा है, फिर सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप लोग सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सब्जेक्ट मेरिट तो वहीं से बननी है और वैसे भी ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो इस बार मुझे लग रहा है कि जो क्वालिफाई कर जाएगा उसको मेन सब्जेक्ट करवा सकते हैं। वो तो बात की बात है भाई कैसा आयोग का है, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगे मैंने डिस्कस, क्योंकि कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, तो हर बच्चे के मन में कुछ ना कुछ उत्सुकता थी कि क्या होगा, कैसा होगा, होता ही है, बच्चों को तो रहता ही रहता है। तो इन चीज़ों के लिए आप अपडेट के लिए मेरे चैनल को, मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को, डॉक्टर मुकेश नौटियाल मैथमेटिक्स क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी अपडेट इस तरीके की मिलती रहती है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वो है सब्जेक्ट का, जैसे मैंने कहा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट किसका है, मैथमेटिक्स का। तो हायर एजुकेशन और 9th 11th 12th, और आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसका पूरा मटेरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। धन्यवाद।